आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम के कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, फखर जमान, नसीम शाह, शादाब खान और साइम अयूब स्क्वाड में शामिल। फहीम अशरफ, ख्वाजा नाफिस, सलमान मिर्जा, साहबजादा फरहान और उस्मान तारिक शामिल। शाहीन आफरीदी, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की टी20 सीरीज से तैयारी का आगाज होगा। वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, ये फैसला हुकूमत का काम है। शिमन पीसीबी ने भी यही कहा है कि जो हुकूमत का फैसला होगा उस पर अमल करेंगे। हमारा काम टीम की सिलेक्शन है। डेडलाइन के पास जाकर हमने सिलेक्शन की। सिलेक्शन कमीशन के रुकन आकिब जावेद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि चैलेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम का इंतखाब किया। बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखते हुए टीम सेलेक्ट की है। जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उसके हिसाब से ही खिलाड़ियों को मुंतखब किया। टेस्ट, वनडे, टी20 के लिए एक ही इंतखाब नहीं हो सकता। एक ही जगह मैचेस खेलने से हमें एडवांटेज हासिल है। इसके बावजूद अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। हारिस रऊफ पिकर्स से हमारे साथ हैं। इनके बारे में ऐसा नहीं सोच रही जैसा सोशल मीडिया सोचता है। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। कोलंबो में ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, हमें वहां जाकर कंडीशन देखना होगी। मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक भी टीम के हमरा होंगे। पिछले 3 टूर्नामेंट्स में अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तब ही जीतेंगे। कौमी टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हेड कोच माइक हेसन भी खिलाड़ियों की जानिब से बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं कि उस्मान खान का कमबैक अच्छा रहा। उनकी विकेट कीपिंग शानदार है। रिजवान टॉप ऑर्डर बैटर हैं। उस्मान हमें मिडिल ऑर्डर में काम आ सकता है। साहबजादा फरहान भी मुश्किल वक्त में अच्छी बैटिंग करते हैं। ख्वाजा नाफे मुतबादिल विकेट कीपर होंगे। आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद करते हैं। वर्ल्ड कप भारत में न खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ वसूली है। क्रिकेट के उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। शिमन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनवान अमल करेंगे। सियासतज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। खिलाड़ियों ने शिमन पीसीबी मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। कहा हम पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन का टेलीफोनिक राबिता। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात बशमूल तिजारत, इक़्तिसादी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने का एअदा किया। अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों जानिब से इलाक़ाई अमन और खुशहाली के लिए रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़ राय किया गया। इसहाक़ डार और कतर के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ में भी राबिता हुआ। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आलमी इलाक़ाई सतह पर जारी पेशरफ्त पर बातचीत की गई। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों की सवालत से बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अतातारक की चिन्योट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों की हाथ टारगेट तक पहुँचने की सलाहियत कम हुई है। वादी तीराह को खाली करवाने से मुताल्लिक़ खबरें दी गई। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। हुकूमत ने वादी तीराह से मुताल्लिक़ झूठे प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस लिया। रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। केपी हुकूमत सूबे के आवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। सूबाई हुकूमत फोरेंसिक लैब बनाए। अवामी फलाह के मंसूबे शुरू करे। एहतजाज की कॉल सुन सुनकर लोग थक गए हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक हिकमत अमली की तारीफें। द डिप्लोमैट ने खुसूसी मजमून शाया कर दिया। लिखा, पाकिस्तान ने वाशिंगटन में खुद को नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित किया। मजबूत सफारतकारी से पाक अमरीका ताल्लुकात को नई सम दी। इलाकाई तनाज़े को आलमी सफारती फ़ायदे में बदल कर अपनी अहमियत मनवाई। भारत 50% टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। पाक भारत जंग के बाद अमरीकी सालसी का इनकार भारत को ले डूबा। पाकिस्तान ने इसी बहरान को सफारती मौक़े में बदला और ट्रंप के किरदार को सराहा।
ट्रंप की दावत पर फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस का दौरा किया। बात सिक्योरिटी से बढ़कर तिजारत और सरमायाकारी तक पहुंच गई। सालिसी को खुद मुख्तारी की तौहीन कहने वाला भारत महरूम रहा। ट्रंप और करीबी मुशीर भारतीय हुकूमत से नाराज हैं। सानिया गुल प्लाजा में जाम हक 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। कराची के इलाके गार्डन में मोहम्मद शीद की नमाज जनाजा अदा। मरहूम के वालिद ने जनाजा पढ़ाया। दिल्ली कॉलोनी में एक ही खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सक्खर में मोहम्मद अतर की नमाज जनाजा। मरहूम खरीदारी के लिए गुल प्लाजा गया, बाहर ना निकल सका। डीएनए बेटी के साथ मैच कर गया। अजीज व अकारब समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। एक और मैयत की शनाख्त कर ली गई। जाम बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल्ला हसीब के नाम से हुई। गुल प्लाजा में नवे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुल प्लाजा में रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। मलबा उठाने का काम जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो के मुताबिक गुज़िश्ता रात भी मलबे से इंसानी बाक़ियात मिली हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही हैं। तहकीकात जल्द नतीजा खेज होने की उम्मीद है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। गुल प्लाजा आतिशज़दगी मामूली वाक़या नहीं, तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। तफ्तीश में जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अर्बन सर्चिंग टीम का भी दौरा, फोरेंसिक टीम के साथ मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। सर्चिंग टीम का कहना है कि जहां से तलाश मुकम्मल कर ली, वहां मार्किंग की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर खतरे की निशानदही का निशान एच लगाया गया है। सानिया गुल प्लाजा की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। वाक़ई की तहकीकात के लिए आज़ाद गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को कमीशन में शामिल करें। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा, सवाल यह है कि आग लगने के बाद बुझाने के लिए देर से क्यों पहुंचे। सानिया गुल प्लाजा कौमी सानिया है। 100 से ज़ायद कीमती जानों का नुकसान हुआ। ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान अलग हुआ। सानिया पर पूरा पाकिस्तान सोगवार है। दिल्ली कॉलोनी में एक ही घर के 4 अफराद के जनाजे उठे। वज़ीर-ए-आला सिंध ताजिर बरादरी अंजुमन गुल प्लाजा को एतमाद मिले। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा, जो कह रहे हैं कि सियासत ना करें, वो चाहते हैं कि गुल प्लाजा पर बात ही मत करें। लोग अपने प्यारों की लाशें ढूंढने जाएं या घर वालों का ख्याल रखें। मुतासरीन को उनके घरों तक सहूलियात पहुंचाएं। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, मगर पहले लाशों का हिसाब दो। कराची से मुतालिक बयानात देने वाले पहले आईने पाकिस्तान पढ़ लें। ऐसे किसी इक़दाम के लिए 2/3 अक्सरियत से तरमीम और मुतल्लिका सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी लाजिम है। पार्लियामेंट का फोरम सबके लिए हाजिर है। एमकेएम जोर आजमाई कर ले। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का बयान। कहते हैं 1973 का आइन अवाम और रियासत के दरमियान एक समाजी मुआहिदा है। आइन में तरमीम के बगैर एक सूबे के किसी हिस्से को विफाक के मातहत नहीं किया जा सकता। नून लीग की हुकूमत से भी कहूँगा कि गैलरी से खेलने की कोशिश न करें। नून लीग हमारी क़यादत से रुजू करे तो अपना मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे। 9 दिन गुजरने के बावजूद जाम बहक होने वालों की वाक़यात नहीं मिली। गुमशुदा अफराद की तादाद 100 से ज़ायद है। शहर में जान महफूज रही, ना ही माल। अवाम जीने का हक मांग रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन कहाँ हैं? अलार्म सिस्टम क्यों फेल हुआ? लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब कौन देगा? 1.25 साल में आतिशज़दगी के 2500 वाक़यात हुए, मगर हुक्मरानों की बेहिसी ख़त्म नहीं हुई। कराची के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। 1 फरवरी को शारा फैसल पर अपने हक के लिए मुजाहरा करेंगे। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक वाक़या होटल इंतज़ामिया की गफलत के बाइस पेश आया। बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब था। बॉयलर का ऑपरेटर तजुर्बाकार नहीं था। गैस सप्लाई के दौरान लीकेज हुई और आग लग गई। होटल इंतज़ामिया को फायर सेफ्टी इंतजाम से मुताल्लिक नोटिस भी दिया गया था। सिविल डिफेंस की मदयत में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। आज से मंगल तक मुल्क में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, GB, कश्मीर, KB में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। इस्लामाबाद, मरी गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। KP में मज़ीद बारिश बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। 27 जनवरी तक मज़ीद बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। PDMA ने कहा कि मुमकिन खतरात के पेश नज़र तमाम हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। सड़कों की बंदिश, फिसलन, लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बर्फानी तोदे गिरने, फ्लैश फ्लडिंग जैसे खतरात पैदा हो सकते हैं। बर्फबारी और शदीद बारिश के दौरान अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें।
शदीद बर्फबारी के बायस 13 में पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियां। मकामी आबादी की मदद के लिए रिलीफ ऑपरेशन कई रोज से बिला तातुल जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। खराब मौसम और मवासलाती मुश्किलात के बावजूद पाक फौज और FC के अफसर और जवान निगरानी में मसरूफ। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिबी इमदाद समेत ज़रूरी अशिया की फराहमी। पाक फौज की बरवक्त और पेशा वराना हिकमत अमली के बायस इलाके में अहम ज़मीनी राबते बहाल हुए। सख्त मौसमी हालात में इमदादी इक़दाम पर मकामी शहरियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। जंदरूट और पीर नसोरा में भी फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। कोटली तक नकियाल सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का याओ शेरीन के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। खिदमत पर खराज तहसीन। कहा, आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक़ है, आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। हालिया दौरा चीन में चीनी वज़ीर पब्लिक से मुलाकात इंतहाई खुशगवार और सूदमंद रही। मुश्तरका मफादात के शोबों में बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर में चीन का 12 दौरा करूँगा, अपने भाई से मुलाकात करूँगा। चीनी कौंसल जनरल का कहना था, सब आपकी हैरत अंगेज रफ्तार के मुआतरफ हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से आपने गिरा कदर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में क़याम इंतहाई खुशगवार रहा। चेयरमैन PCB ने याओ शेरिन को खिलाड़ियों के दस्तखत शुदे बल्ले का तोहफा दिया। चीनी कौंसल जनरल ने सदर शी जिनपिंग की किताब तोहफे में दी। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। हर शहर में मयारी सीवरेज, बेहतरीन सड़कें, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी और सेहत की सहूलियात लाजिम होंगी। वज़ीर आला पंजाब खुद मंसूबों की निगरानी करेंगी। 42 अरब 62 करोड़ का तारीखी डेवलपमेंट प्लान मंजूर कर लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों के डिप्टी कमिश्नर्स की बराह रास्त मरियम नवाज को रिपोर्ट्स। शेखुपुरा में सफाई और दीगर उमूर में बेहतरी लाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर की रिवैम्पिंग पर डिप्टी कमिश्नर को शाबाश दी। कसूर में सफाई की सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। पतोकी में सीवरेज सिस्टम की जल्द अज जल्द बहाली के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। बरतानिया की शदीद तनकीद। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में बरतानी फौजियों से मुतालिक बयान बदल लिया। ताज़ा बयान में कहा कि बरतानी फौजियों की अजीम कुर्बानियाँ हमेशा याद रहेंगी, हमेशा अमरीका के साथ रहेंगी। अफगानिस्तान में मारे गए 457 बरतानी फौजी अजीम जंगजुओं में से थे। यह ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। अमरीका के सिवा बरतानी फौजियों का कोई सानी नहीं। हम इनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने कहा था कि NATO ममालिक के फौजी अफगानिस्तान में जंग के दौरान फ्रंट लाइन से दूर रहे। बरतानी वज़ीर आज़म ने हद तक कामीज़ बयान पर ट्रंप से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया था।